बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से आज संसद में हंगामा देखने को मिला, राहुल स्मृति में वार पलटवार का दौर देखने को मिला। राहुल के भाषण के दौरान इस हंगामा भी देखने को मिला। मणिपुर में भारत माता की हत्या, राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया और राहुल के बयान पर संसद में खूब बवाल हुआ। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर पलटवार, मां की हत्या पर ताली क्यों बजाई गई, स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ स्मृति ये भी बोली कि कांग्रेस का खून से सना इतिहास रहा है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो देखिए, जिस बात का इंतजार था राहुल गांधी के भाषण का, राहुल गांधी आज आए, अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात उन्होंने रखी। आशीष हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं राहुल गांधी के जो संसद में बयान है उसके मायने। आशीष, छोटा सदा हुआ राहुल गांधी का भाषण जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। पूरा निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो कितना दमदार राहुल गांधी का ये भाषण रहा। देखिए, कांग्रेस तो बहुत अपबीट है। कांग्रेस के तमाम सांसदों ने आपने देखा ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ मिलकर के बाकायदा राहुल के नारे लगाए सदन के अंदर। क्या इम्पैक्ट रहेगा डिबेटेबल है, देखना होगा आगे चल के इसका क्या असर होता है। तुरंत वो जिस तरह से राजस्थान गए हैं, बांसवाड़ा पहुंचे हैं, उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का वहाँ पर वास है तो बड़ा उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस के सामने इसकी चुनौती थी। देखिए, कुछ महीनों बाद वो सदन के अंदर आ रहे थे कि उनकी एक ग्रैंड एंट्री तो हो ही, साथ ही उनका एक ग्रैंड प्लेसमेंट इंडिया अलायंस के अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 लीडर के तौर पर भी हो। मुझे लगता है इसलिए पूरा का पूरा जो उनका भाषण था, आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी पर फोकस था। वो सीधे प्रधानमंत्री, बीच में बीजेपी का नाम जरूर ले रहे थे लेकिन वो प्रधानमंत्री को सीधा हमला कर रहे थे। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे मणिपुर को आपने जलाया, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि भारत माता को आपने वहां पर मारा, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि आप रावण की तरह बिहेव करते हैं, इनडायरेक्टली उस तरह का रेफरेंस दे करके। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश थी खुद को पिट करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने सुप्रीम लीडर के तौर पर। उस लिहाज से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर अग्रेसिव स्पीच जरूर थी उनकी तरफ से। मौका था कई महीनों के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि सदन के अंदर आए थे। कितना इंपैक्ट होगा पॉलिटिकली, आपके साथ पॉलिटिकल गेस्ट है, मुझे लगता है वो ज्यादा उस पर बेहतर बोलेंगे और आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बहुत दिनों बाद जब संसद में थे तो कहीं ना कहीं सभी लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि एग्रेशन राहुल गांधी के भाषण में देखने को मिलेगा और वही एग्रेशन राहुल गांधी के भाषण में देखने को मिला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।